चलो भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को पूरा तो देखना पड़ेगा। हर वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से उठा कर ले आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में 100% चांस है कि ये आएंगे। इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देने होंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। एक फल विक्रेता के 30% फल बिक गए हैं। यदि टोकरी में 63 फल शेष बचे हों तो टोकरी में कितने फल थे। मतलब एक फल विक्रेता था, उसके 30% फल क्या हुए, बिक गए। अब शेष कितना, 63 फल उसके टोकरी में बचे। चलो भाई, इसका सल्यूशन देखते हैं। देखिए, एक फल विक्रेता के 30% फल बिक गए, टोकरी में 63 फल शेष बचे हैं, तो टोकरी में पूछ रहा है कितने फल थे। अब मान लीजिए 30% बिके तो बचा कितना। अगर हम मान लें टोटल 100 थे तो 30% बिके तो बचा कितना, 70। ठीक है, बचा कितना, 70। और 100 फल टोटल थे तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 70। 100 का 70% बचा, इंटू टोकरी में कितने फल थे, 63, इंटू 63 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 7 9 63, 9 10 90। यही आपका उत्तर है। या फिर आप इस तरह लगाएंगे, यक्स का 30% बराबर 63, उसके बाद उसको हल करेंगे, जो आएगा माइनस कर दीजिएगा, वही उत्तर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। कह रहा है, एक दुकानदार दूध की प्रत्येक बोतल को 30 रुपये या 60 बोतलों का एक क्रेट 1680 में बेचता है। यदि मैं को 128 बोतलें खरीदनी हो तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बोतल को 30 रुपये में दे रहा है, एक बोतल को 30 में दे रहा है, तो 60 बोतलों का क्रेट जो है उसको 1680 में दे रहा है। तो क्या करेंगे कि हम 2 बोतलों का क्रेट खरीद लेंगे। 2 क्रेट खरीदेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 का दाम कितना होगा, 1680 का दूना कितना होता है, 3360 होता है। नहीं तो 2 से गुणा कर लीजिएगा। 3360 कितने का, 120 का, बचा कितना, 8। ठीक है, यहाँ एक बोतल को कितने में दे रहा है, 30 रुपये में, बचा कितना, 8। तो 30 गुणे अगर हम 8 करें तो कितना हो जाएगा, 240। जोड़िए, 0 6 4 10 3 2 5 1 6 3 3600। कहीं ऑप्शन में नहीं दिखा, लेकिन इस सवाल में गड़बड़ी है। अगर हम इसका ऑप्शन चाहें तो मिलवा दें। देखिए कैसे मिलेगा। यहाँ पर 60 बोतलों का 1680 दिया है, तो एक बोतल कितना होगा, 1680 भागे 60। 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 8 48। एक बोतल का दाम कितना होगा, 28 रुपये। अब 28 और 8 का गुणा करिए, 28 अट्ठे कितना होता है, 224 होता है। अगर यहाँ हम 3360 में जो 240 जोड़े, यही 224 जोड़ दे, यहाँ 224 जोड़ दे। 3360 में अगर हम 224 जोड़े 28 और 8 का गुणा करके, तो 4 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 3 2 5, यहाँ बचा 3, 3584 आपका ऑप्शन सी मिल गया। लेकिन जब यही करना था तो इसने ऐसा क्यों कहा कि प्रत्येक बोतल 30 रुपये का, और अगर 60 लोगे तो आपको 1680 का मिलेगा। तो इसमें अंतरय कहाँ हुआ भाई, अंतरय कहाँ हुआ। जब वही दाम हो रहा है तो यहाँ 30 क्यों दिया। जब सभी को 28 में देना था तो हम सीधे 28 से इसमें गुणा कर देते, 128 में आ जाता सीधा 3584। क्या मतलब है इधर उधर करने से। तो इन्होंने सवाल को गलत दिया या फिर ऑप्शन को गलत छाप दिया। तो अगर इसका हम करेक्ट ऑप्शन माने तो आपका 3600 होगा, लेकिन नहीं दिया है। अगर उत्तर मिलाना चाहते हो तो 3584 आप मिला सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए भाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है तथा 28 मीटर है। लंबाई 30 मीटर है तथा 28 मीटर है, मतलब चौड़ाई 28 मीटर होगी। इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाने हैं, कितने मीटर चलना पड़ेगा। अब देखिए, मैदान जो आयताकार है इसका मतलब लंबाई जो है 30 है, चौड़ाई कितना है, 28। 10 चक्कर ऐसे लगाएगा, 10 चक्कर। तो पहले हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। 30 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। 2 8 16, 2 5 10 11, 116 हो गया। कितना हो गया, 116। अब 10 चक्कर लगाने हम, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1160। किस में आ रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1160 मीटर उसको चलना पड़ेगा। चलो भाई, अब इसका सल्यूशन हम देखते हैं। इसको हम डेसिमल हटा के करेंगे ताकि आसानी हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पॉइंट के नीचे एक गिनती 1 0 9, डिवाइड है, यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। पॉइंट के नीचे एक गिनती 1 0, पॉइंट के नीचे एक गिनती 1 0। ठीक है,
9/10 डिवाइड में जानते हो ये दोनों पलट जाएंगे, 10/3 हो जाएगा, फिर 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10 कैंसिल, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उत्तर 10 आएगा। ठीक, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 0.9 डिवाइड इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 0.09, 3 त्रिका 9, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 0.9 है। ठीक है, अगर हम इसका पॉइंट हटाएं, पॉइंट तो हटाना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे एक गिनती 1 0 इंटू इसका हटाएं तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 9 के ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 10 बचेगा। ठीक, चलो अगर आप चाहो तो बोर्ड मास के नियम से कर सकते हो, ब्रैकेट तोड़ो फिर भी आएगा। ठीक, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताओ भाई, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान बताइए। काफ़ी अच्छी सवाल है, एक बार ट्राई करिए। चलो भाई, तो इसका सलूशन देखते हैं। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान बताइए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए करा है b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, मतलब कि जो b है वो c से 10% कम होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि c कितना है। तो c कह रहा है 150 से 5% अधिक है, तो इसको हम देखते हैं c का मान 150 प्लस 150 का 5%, 5/100, 0 0 कट गया, 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 15/2, 150 प्लस 15/2 का मतलब क्या होता है 2 7 14, 2 5 10। ठीक, 7.5, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 157.5। ठीक, अब क्या कह रहा है कि b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, मतलब b जो है किससे 10% कम है, तो हम एक काम करेंगे 57.5 माइनस 57.5 का 10%, 10। चलिए भाई इसका सल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, c 150 से 5% अधिक है तो b का मान बताना है। यहाँ पर तो c को हमको पता नहीं कि c कितना है, लेकिन b का मान बताना है। तो सबसे पहले हम c को पता करेंगे। c को कैसे पता करेंगे, 150 से 5% ज़्यादा है तो 150 प्लस 150 का 5% निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। 0 से 0, 5 दूनी 10, 15/2 का मतलब क्या है, 15/2 का मतलब है 7.5, 7.5, 2 से 14, 2 5 10, इसको जोड़ें कितना आएगा 157.5। अब कह रहा है कि जो b है वो c से 10% कम है, ये किसका मान है c का, तो यहाँ पर हम b का मान कैसे निकालेंगे 157 और इधर से लिखते हैं 57.5 माइनस 157 का 57.5 का 10%, 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ 10 कब आएगा, जब ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट और रहा होगा, तो यहाँ पर 57.5 है माइनस ये 1 0 जब इधर से हटेगा तो ऊपर एक यहाँ अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 75। घटाइए भाई 15 पॉइंट इसमें 75 घटाइए, 10 में 5 गए 5, यहाँ बचे कितना 4, 14 में 7 गए 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए बचा कितना 6, 6 में 5 गए 1, यहाँ बचा 5 में गए 4, 1, 141.75, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। बताओ भाई, कह रहा है कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बताया था, क्या करेंगे, यहाँ 6,600 है, इसको लिखेंगे, गुणे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और यहाँ पर देखिए क्या है 8% और 4%, 4 वर्ष है, दोनों का गुणा करिए, 8 चौक 32 होगा, 100 में जोड़ के लिख दीजिए 132, तो 66 दूना 132, 66 इकन्नम 66, 0 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 50 बार जाएगा, 50 और 100 को गुणा करें कितना आ जाएगा 5000, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं एकदम। भाई, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है।
इस वस्तु का क्रय मूल्य, ये विगत वर्षों की पहली सवाल है। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एक तरफ आप लिखेंगे प्रॉफिट, एक तरफ लिखेंगे लॉस। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। तो इसका हम क्रय मूल्य अगर यक्स मान लें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो पहली कंडीशन में 500 में बेचने पर हानि होती है, तो हानि इधर है, लॉस इधर है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्रय माइनस विक्रय, यक्स माइनस 500। ठीक है। और एक तरफ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 700 में बेच रहा है तो 700 माइनस यक्स। ठीक है, बराबर ये है। अब यहाँ पे कह रहा है 3 गुना हानि से लाभ होता, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 700 माइनस यक्स, इधर क्या होगा 3x माइनस 3 पचे 1500। अब 1500 इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 15 7 कितना होता है 2200। अब यक्स उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 3 है कितना हो गया 4, तो 4 से इसको काटिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 जनो 0, यानी यक्स बराबर 550। किस में आ रहा है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। ये सभी सवालें आपके एग्ज़ाम में आई हैं और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के सवाल आए। अगर ये सवाल नहीं आएगी तो इस टाइप पे सवाल आएगी। आप ये मान के चलिए कि हम सवाल को पढ़ रहे हैं तो यही सवाल नहीं आएगी, लेकिन हाँ इसी टाइप पर आएगी सवाल, ये बात कन्फर्म है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।